नमस्कार। आज हम भाग्य रेखा की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हैं। अब तक हमने चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, मंगल पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, इनके बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या होगा अगर जब राहु पर्वत से निकले। राहु का पर्वत मतलब कि हथेली का आपका बीच का हिस्सा, ठीक है ना। ये आपका राहु है, ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका पेट है ना। तो हम इससे निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए ये होता कैसे है। ये आपको मिलेगा एकदम बीच से, अचानक से, बीच में कोई आधार नहीं, नीचे कोई भी रेखा नहीं, कुछ नहीं, अचानक से हथेली के बीच से एक भाग्य रेखा निकली और शनि तक पहुंच गई। ऐसी भाग्य रेखा को हम बोलते हैं राहु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा। अब इसको मैं अगर और आगे डिटेल पे बात करना चालू करूं, इससे पहले इस रेखा को समझने के लिए अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं। जब भी हम राहु की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अगर यूट्यूब में देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको क्या मिलता है, ऐसे लोगों का जीवन या भाग्य अचानक से बदल जाता है, अचानक से उपलब्धि मिल जाती है, अचानक से सफलता। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इनको अचानक से सफलता मिल जाती है। इनसे पूछो जिनके पास ये रेखा है, वो बताएंगे उस सफलता की कीमत क्या होती है। इनको सफलता अचानक से नहीं मिलती है, इनको सफलता बहुत घीस के एक एक घाट का पानी पीते हैं बेचारे, तब जाके भाग्य का साथ मिलने लगता है। वो होता क्यों है, नीचे में कोई भी भाग्य रेखा नहीं, जब कोई भी नीचे में भाग्य रेखा नहीं होती ना, तो इसके दो मायने होते हैं। या तो आदमी एकदम अर्थहीन होता है, धन का किल्लत बहुत ज़्यादा इन लोग के जीवन में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर किसी न किसी के पराधीन रह के, अधीन को, जैसे कि डिपेंडेंट बन के ये जिएंगे, ऐसी स्थिति को बताता है। जैसे कि अब हो सकता है माँ बाप के अधीन होकर जिए, परिवार पे बोझ बन के जिए। दूसरे सेंटेंस में अब देखो अर्थ में बदल रहा हूँ, परिवार पे बोझ बन के जिए, लोगों की उपेक्षा देखनी पड़े इसको। ऐसी चीज़ों को ये बेचारे घीस के अपने आप को तराशते हैं, अपने कर्मों को करते रहते हैं। आप सोचिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और उसके बाद भी आपको मनवांछित सफलता नहीं मिल पा रही है, या बोलिए कि आपके कर्म के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके अंदर में क्या होगी, एक मानसिक खिन्नता आएगी, एक चिड़चिड़ापन स्वभाव में आएगा, एक उदासी आएगी, निराश हो जाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में ना। तो ये जो चीज़ें मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का तो रिलेशन है जिसको जोड़ना है हमको इस भाग्य रेखा के साथ में। इस भाग्य रेखा को कभी भी रीड करने के पहले आपको पर्वत को देखना है। अब क्या क्या पर्वत को देखना है, खास करके जो मैंने कहा, निराशा, उदासी, चिड़चिड़ापन, है ना, इन जो शब्दों को मैंने यूज किया है ना, और ये जो चीज़ें हैं जो मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिकली सोचिए। आप अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आपके साथ में बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन आएगा। पहला चिड़चिड़ापन आएगा, वो क्या होगा, आपका जो गुरु वाला होगा ना, वो टूट टूट के जाएगा। पहला चीज़ ये आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन को बताता है, ठीक है आपकी। या फिर ये अगर नहीं है, अगर ये चिड़चिड़ा ये रेखा नहीं है, तो आपकी हृदय रेखा है ना, वो टूट टूट के चलेगी, या फिर नीचे में पैरेलल लाइनें चलने लग जाएंगी, या फैलाव होगा, कोई भी प्रकार से दूषित होगा हृदय रेखा, ठीक है। आप भावनात्मक रूप से भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भावनात्मक रूप से भी परेशान हो जाएंगे आप, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है, भावनात्मक रूप से आप अगर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि आपकी हृदय रेखा अच्छी चल रही है, ठीक है, तब हो सकता है आपकी मस्तिष्क रेखा आपको प्रभावित करे, मस्तिष्क रेखा में चिड़चिड़ापन आए, या फिर मस्तिष्क रेखा आपकी गाढ़ी फीकी होने लग जाए, चौड़ी होने लग जाए, द्वीप बनने लग जाए, ऐसी कोई भी स्थिति जिसके कारण से मस्तिष्क रेखा में दोष आ जाए, ठीक है ना। तो मानसिक रूप से परेशान रहेंगे आप। किस लिए परेशान रहेंगे, अपनी असफलताओं के लिए, अपने किए गए प्रयत्नों का लाभ न मिल पाने के लिए, ऐसी स्थिति हो सकती है। अब तीसरी स्थिति हमारी एक और भी तो हो सकती है कि अगर हमारा भाग्योदय इसलिए नहीं हो पा रहा है, या तो हमको परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी कोई पारिवारिक जवाबदारी हमारे सिर पर आ गई है, या फिर हमारा स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना, जिसके कारण से हम कर्म नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी। ऐसी स्थिति भी हो सकती है भाग्योदय ना होने का। तो अब इनकी जीवन रेखा बहुत ख़राब होगी स्टार्टिंग में,
ठीक है। या फिर जीवन रेखा जैसे मैंने बनाया अभी, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो जीवन रेखा है ही नहीं, जीवन रेखा यहाँ से चालू हो गई। अब है ही नहीं का मतलब क्या होता है, रेखा एक सीधी लकीर ना होके या फिर कर्व ना होके ये ऐसे टूट टूट के अजीब सी चलेगी, जिसमें कि लगेगा कि रेखा है ही नहीं, बार बार भटकाव बदलाव की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति होगी तो भी ये घटना हो सकती है कि इस एज तक आपका जीवन रेखा ही नहीं था, यानी कि आपको जीवन शक्ति ही नहीं थी, आपके स्वयं के विचार ही नहीं थे। मैंने कहा ना, जीवन रेखा और अंगूठा आपका लग्न है, आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। तो अगर यही कमज़ोर हो जाए तो भी आपको भाग्य, आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे, आपका दृष्टिकोण ही नहीं होगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं होगा, आपका सकारात्मकता नहीं होगी आपके अंदर में, तो आपका भाग्योदय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हो गई आपको तीनों मुख्य रेखाओं से, है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, मैं पहले लग्न से ही बात करूँगा। मैंने कहा ना कि लग्न है, तो जीवन रेखा और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, तीनों मुख्य रेखाओं पे तो चर्चा कर लिया। अब आपको देखना क्या है, अंगूठे पे 2 फैलेंज होते हैं, ठीक है, 1 और ये 2, या फिर उसको 1 इसको 2, जैसा मानना है मान लो आप, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि अगर आपका ये अंगूठे का ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका बहुत लंबा है, इसके कंपेयर में अगर ये फैलेंज लंबा है, लंबाई अच्छी लिया हुआ है, नुकीला है, पीछे की तरफ बेंड होता है, हल्का लचीलापन है, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल है, ठीक है। अब अगर यही मान लो कि ये अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज छोटा है, बहुत चौड़ा है, तो कहने का मतलब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपके अंदर विल पावर ही नहीं है, ठीक है ना। तो भी आपको ये सक्सेस या पॉजिटिविटी गेन करने में रोकेगा, आपके भाग्योदय में रोकेगा आपको ये, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ से देखना है। दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं अंगूठा आपका फर्स्ट फैलेंज ठीक है, फर्स्ट फैलेंज आपका सही है, उसके बाद में स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आपका मंगल का पर्वत दब रहा है, मंगल का पर्वत दब रहा है, मंगल का पर्वत अच्छा उठान नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, आपके अंदर में पराक्रम ही नहीं है, आपके अंदर में पुरुषार्थ ही नहीं है, आप थोड़े से आलसी स्वभाव के हो सकते हो, ठीक है ना। आपको रोगों से घिरा हुआ शरीर हो सकता है आपका, अगर अंदरूनी मंगल दबा है तो। बाहरी मंगल दबा है तो मानसिक रूप से ही परेशान रहोगे आप, डर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी, जिसको हम पराक्रम कहते हैं, है ना। तो आदमी के अंदर में अगर पराक्रम नहीं है, बाकी तीनों मुख्य रेखाएं अच्छी चल रही, कोई बात नहीं, लेकिन मंगल पर्वत दब गया तो फिर बात बराबर हो गया, वही स्थिति आ गई। फिर आपको, फिर भाई आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, अपने कदम आगे बढ़ाने से ही डरेंगे, तो आप फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। अब ये आपके लिए इसलिए ये स्थितियाँ ज़्यादा मायने करती हैं क्योंकि आपका निचले हिस्से में तो भाग्य रेखा है ही नहीं। जब भाग्य रेखा नहीं होती है तो इंसान को उसके खुद के प्रयत्न ही आगे बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिलना है नहीं है। अब खुद का प्रयत्न ही जब नहीं करेगा, आदमी के अंदर पराक्रम ही नहीं रहेगा, तब तो फिर स्थिति और विकट हो जाएगी। इसीलिए ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं ये सब चीज़ कहानी आपको इसलिए समझाया क्योंकि आपको जब राहु पर्वत पर या राहु पर्वत से निकलने वाली आपकी भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है और आप ये सोचते हैं कि मेरा तो अचानक से भाग्योदय हो जाएगा, अचानक से रातों रात में स्टार बन जाऊंगा या ऐसा कुछ हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी तीनों मुख्य रेखाएं में से कोई एक रेखा भी खराब है, या फिर आपका मंगल का पर्वत दबा हुआ है, ठीक है, या फिर अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज काफ़ी छोटा है, अगर ऐसी स्थिति है तो आप स्टार बहुत रातों रात नहीं बनने वाले हो। आप जब कुछ भी सफलता आपको जब मिलेगी ना, जब आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, तब आपके आँख में आंसू आ जाएगा, तब आपको बहुत तरस के मिलेगा। तो अचानक से खुशी वाली बात कुछ नहीं आएगी आपके जीवन में, जैसा लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब पे आप सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे पूछो जिनके हाथ में ऐसी स्थिति है, वो बताएंगे, वो जब सफलता पाते हैं तो उनके आँख में आंसू आ जाता है, वो तरस जाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं बाकी सारी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव थी उसकी, अंगूठा भी ठीक था, जीवन रेखा भी ठीक थी, तीनों मुख्य रेखाएँ ठीक थी, मंगल पर्वत भी अच्छा स्ट्रॉन्ग था। अब तब के कंडीशन में क्या होगा, तब ये राहु पे उदित भाग्य रेखा, इसको ये पहले भी आदमी सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, ये स्थितियाँ हो सकती हैं कि हो सकता है किसी भी कारणवश वो जॉब के लिए ना ट्राई करता हो, ठीक है। अगर जॉब के लिए ट्राई भी करता हो तो बहुत परिश्रम करता होगा,
अपना जितना टैलेंट है उससे हमेशा अंडररेटेड इसको रखा जाएगा जीवन भर, जब तक कि भाग्य रेखा का साथ ना मिले। ये लोगों के नज़र में अंडररेटेड ही रहेगा, लेकिन फिर भी ये अपना प्रयत्न करना छोड़ेगा नहीं, अपना हार मानने वाली स्थिति छोड़ेगा नहीं, लगे रहेगा, संघर्ष करते रहेगा। और एक दिन जब इसको यहाँ पे क्लिक होगा, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचेगा, बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। अचानक से दिन बदल जाने वाली जो बात है ना, अब ऐसे लोगों के साथ में होगी। ठीक है, तो अब समझना है कंडीशन जो मैंने पहले बताया और अब बताया, दोनों में शब्द में अंतर आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब ये जो है ना, पॉजिटिविटी इनके अंदर में शुरू से थी, शुरू से पॉजिटिव बने रहे। ये पर्वत और रेखाएं अच्छी थी तो शुरू से पॉजिटिविटी था इसके अंदर में, लेकिन जैसे भाग्य का साथ मिला तुरंत बहुत बड़ा रिकॉग्निशन इसको मिल गया, बहुत बड़ी पहचान मिल गई। और उसके बाद से फिर ये पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, अप टू एंड बहुत पैसा इकट्ठा करेगा अपने जीवन में। ठीक है, इसको इस तरीके से देखना है। अब इसमें कई बातें आती हैं, जैसे कि आप देखते हैं अभी कच्चा बादाम देख लिया आपने, ठीक है, बचपन का प्यार देखा आपने, और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपने जो वायरल होता है कोई अचानक से रातों रात स्टार, रानू मंडल को ही देख लो आप, है ना। ऐसे लोग क्यों होते हैं? अब जैसे कि अचानक से बाकी सारी रेखाएं छोड़ दीजिए, अभी पर्वत छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब अगर ऐसा मिले आपको एक त्रिभुज बना है या एक त्रिकोण बना है, उस त्रिकोण से निकल के भाग्य रेखा आपकी शनि पर पहुंच जाए और त्रिकोण बिल्कुल ज़मीन पे बना होगा भाग्य रेखा के, ठीक है ना, जैसे मैंने चित्र पे बनाया है। ऐसी स्थिति अगर आपकी बनी है तो आपको सफलता अचानक से हासिल होगी और बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति बताता हूँ, अगर आपको यहीं पे एक चौकोन बना है, चौकोन के मुंह से भी निकलती हुई भाग्य रेखा आपको मिलती है, ये भी बताती है कि बहुत भारी सफलता हासिल करोगे आप। ठीक है, एक और बताता हूँ, इसी में अगर आपको यहाँ पे मछली बनता है दिख रहा है, मछली के मुंह से निकलती भाग्य रेखा दिखाई दी, ये तो और भी बड़ा आपको अचानक से बहुत बड़ी सफलता को ये इंडिकेट करता है। ठीक है ना। अब क्या ये तीनों सफलता के बाद में इंसान के पास में वो प्रसिद्धि बरकरार रहेगी? देखिए इसमें क्या है, अगर मछली है 100% बहुत लंबे समय तक या बोलो जीवन भर आपके पास वो धन बरकरार रहेगा। ठीक है, त्रिकोण या चतुष्कोण का जो धन आपको मिलेगा, जो मान प्रतिष्ठा मिलेगी, इसको आपके आगे की भाग्य रेखा और आगे की मुख्य रेखाएं ये इसको बताएंगे कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मछली इतनी शुभ चिन्ह है कि यहाँ से अगर निकली भाग्य रेखा है तो आप 100% बहुत ऊंचे लेवल की सफलता हासिल करोगे और फिर ऊंचाई पे ही चढ़ते जाओगे। लेकिन त्रिकोण चतुष्कोण का अचानक धन है वो मिला, राहु एक ऐसा चीज़ है देने के बाद में समय के साथ में वो छीन भी लेता है, ये चले जाती हैं, वो टिकता नहीं है, राहु का धन टिकता नहीं है। तो अगर त्रिकोण चतुष्कोण है तो सफलता तो बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, अवसर देगा राहु, उस अवसर को आपको आगे आपकी मुख्य रेखाएं और आपके पर्वत ये डिसाइड करेंगे कि वो स्टेबल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये अंतर होगा दोनों तीनों में। बाकी ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ज़बरदस्त सफलता को ये बताता है। ठीक है, और क्योंकि राहु का फील्ड ही है मीडिया, इंटरनेट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये राहु का है, तो इन सब चीज़ों से अगर जुड़ के कोई सफलता हासिल करता है और ऐसी चिन्ह बने त्रिभुज चतुर्भुज या मछली वाली, तब तो बहुत बड़ा सफलता इन लोग हासिल करते हैं। अचानक से स्टार बन गए, रातों रात सुबह उठे कि स्टार हो गए, ऐसी स्थिति को ये बदल देता है। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है? अचानक से गड़ा हुआ धन। ठीक है, कोई भी प्रकार से अचानक से परिस्थितियाँ बदल जाएँ और अचानक से आप रातों रात आप जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की घटना आपको देखने को मिल जाए, तो ये होता है आदमी सोचा नहीं होता है कि उस सफलता को हमको ये हो सकता था और हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं राहु कराता है। ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ स्थितियों पे बात करते हैं। देखिए, एक मैंने अभी आपके सामने राहु पे उदित भाग्य रेखा बताया, इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए आपको, अभी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मानते हैं ये देखो, अभी ये रेखा एकदम सीधी चल रही है, अभी ऐसी बन जाए, ये आपकी भाग्य रेखा आपको ऐसी लहरती हुई दिखाई दी। अब मैं कुछ ज़्यादा लहरा दिया, हल्का फुल्का भी हिल रहा है आपका, ऐसा भी हिल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, जैसा भी आप बोलो। अगर हिल के चल रहा है, ठीक है ना, कहने का मतलब सांप टाइप का चल रहा है, अगर हिलता डुलता हुआ जा रहा है, लहराता हुआ जा रहा है, और जा तो रहा है राहु से, जा रहा है राहु से, सारी मुख्य रेखाएं भी स्थिति ठीक है, सारा चीज़ ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा? अब जो ये आदमी होगा ना,
रेखा सीधी होती है, सही तरीके से धन और आसानी से धन मुहैया कराती है। रेखा जब कर्व होने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है ना, तो ये मेहनत करा के धन देती है। ऐसा हमने रेखा के कॉन्सेप्ट में सीखा है, जाना है ना। लेकिन यहाँ पे राहु की बात हो रही है, जो अचानक से बदलता है परिस्थितियों को, और वहाँ पे ऐसा धन आए तब। अब ऐसे लोग टेढ़ा तरीका अपनाते हैं, घपला करना, धन का गमन करना, चोरी करना, धोखेबाजी करना, और उससे अचानक से धन गेन करते हैं। समझ गए? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक प्रकार के बदमाश में कहूँ तो गलत नहीं बोलूँगा, ऐसे लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, और क्रिमिनल माइंड हो में ही ये अपना लंबा चौड़ा कारोबार करते हैं, और बहुत धनी होते हैं, बहुत धनी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोगों के पास बहुत धन होता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा नहीं होती। ठीक है, धन बहुत होगा, मान प्रतिष्ठा नहीं होगी। और ऐसे लोगों का, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी वैवाहिक जीवन को भी बताता है, तो वैवाहिक जीवन हिल रही है तो धन तो होगा, ना पत्नी से सम्मान मिलेगा, ना आपका दाम्पत्य में सुख मिलेगा। आपको इन चीज़ों से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संतान बहुत नक्कारी निकलती है, संतान से ऐसे लोगों को कष्ट होता है। संतान इनको वही कृत्य दोबारा दोहराती है जो ये कृत्य दूसरों के साथ करके धन कमाए होते हैं। ठीक है, संतान इनको लास्ट में लतेड़ती है, इनका बुढ़ापा बहुत कष्टमय जाता है। ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन धन बहुत कमाते हैं। ठीक है, तो धन मायावाद देता है राहु, लेकिन उस माया का सुख इनको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और स्थितियों के बारे में बात करते हैं, जो एक बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। अब इसको मैं अच्छी स्थिति बोलता हूँ। एक ऐसी रेखा मिले आपको, सिर्फ इतनी एक सांप के जैसा आपको एस, जैसे अंग्रेजी का एस होता है तो उल्टा एस मिले, बहुत अच्छी रेखा है। इसको उस रेखा से कंपेयर मत करना। ठीक है, जो हिल डुल के चल रही थी वैसी नहीं होती है, ये एस जैसे ही बनती है, प्रॉपर एस टाइप की। बहुत अच्छी रेखा है ये। ऐसे लोगों का जीवन में भी अचानक से सफलता मिलता है, अच्छा धन संपदा होता है, सुखी जीवन होता है, भौतिक चीज़ें सारी इनको जीवन में मिल जाती हैं। ये हाँ, थोड़ा सा दाम्पत्य में कष्ट जरूर होता है, पहले संतान से कष्ट होता है, जो भी इनका पहला संतान होगा, और अगर पुत्र है तो थोड़ा उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता सताती है। स्त्री के साथ में प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होता है। लेकिन धन की बात करें, बहुत अच्छा होता है। इनका बुढ़ापा उस कंपेयर में नहीं होता जिस कंपेयर में उतना, ये फिर भी ठीक ठाक जीवन होता है इनका, बस दाम्पत्य में थोड़ा कष्ट होता है। संतान से कष्ट इनको होता है 12 साल की उम्र तक। 12 साल की उम्र के बाद में संतान जैसे बड़ी हो जाती है तो इनका वो फिर मसला सॉल्व हो जाता है। ऐसी स्थिति को ये बताया, लेकिन धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक और स्थिति बताता हूँ। ये बहुत कम लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, अब स्थिति पे बात कर रहे हैं राहु का, तो इसीलिए मैं ये बता के आपको समझाता हूँ। 3 मुख्य रेखाएं और एक राहु से निकलती हुई भाग्य रेखा, ठीक है, ऐसी इसके हाथ में बनी हुई है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, इसका प्रारंभिक जो जीवन है भाग्य का साथ नहीं है, तो या तो बहुत मेहनत करेगा, अंडररेटेड रहेगा, सफलता कम मिलेगी, दूसरे के अधीन होकर जिएगा, या फिर धन की कमी इसको जीवन में सताएगी। इनमें से कोई भी एक बातें या सारी की सारी बातें इनके साथ तो घटनी ही है, ये 100% है। ठीक है, दूसरी स्थिति जो हमारा मेन इस बनाने के चित्र बनाने का मेन रीज़न ये है। अब ऐसी स्थिति देखो, यहाँ से एक प्रभाव रेखा निकली, ये तो हो गई एक प्रभाव रेखा, छोटी सी एक रेखा, बहुत बारीक सी एक रेखा निकलेगी, उस रेखा में यहाँ पे स्टार बन गया। ठीक है, एक प्रभाव रेखा निकली और प्रभाव रेखा के अंत में स्टार बन रहा है, जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही। इसको मंगल रेखा नहीं पकड़ना है आपको, ये मंगल रेखा मोटी होती है, ये बहुत महीन रेखा होती है, एकदम बाल के जैसे पतली रेखा होती है, ऐसी रेखा पतली बनी है और उस पर स्टार बना हुआ है। और बिल्कुल ऐसा ही स्थिति जैसे मैंने चित्र पे बनाया है, पूरे योग मैंने चित्र पे दर्शित कर दिए हैं, ऐसी स्थिति। अब ये क्या बताती है, अब ऐसे लोगों का जो स्टार्टिंग का इनिशियल जो लाइफ है ना, ये कष्टमय बीतता है, जो मैंने बताया, धन की कमी, जीवन में बहुत अपार संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का साथ न मिलना, सहयोग न मिलना, अकेले अपने दम पर अपनी प्रसिद्धि हासिल करना, प्रयत्न करते रहना, बार बार फेल होना और फिर से प्रयत्न करना, फिर फेल होना, ये जो चीज़ें, जो संघर्ष वाली बात हो रही है, इसका कारण क्या होता है?
या फिर इनकी गरीबी का, आर्थिक स्थिति खराब होने का इनका कारण क्या होता है। तो बाकियों के लिए तो एक सामान्य कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस योग के लिए प्रॉपर रीज़न क्या होता है, ऐसे लोगों का बचपन में ही, जब ये बहुत छोटे होते हैं, उसी या बोलो पैदा होते साथ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इतने एज में जहाँ तक इनका बचपना समझने लायक नहीं होता, 2-3 साल 4 साल के जब एज होता है, उस एज के पहले या फिर 4 मिनट में बोलो, जन्म लेते साथ या 4 साल 5 साल के एज के अंदर में माता पिता का साया छीन जाता है ऐसे लोगों का। या तो माता पिता दोनों का साया छीन जाएगा, ठीक है, कोई तीसरा इनको गोद लेके इनको पालन पोषण करेगा, ऐसी स्थिति, या माता पिता इनको छोड़ के चले जाएंगे अनाथ आश्रम में, ऐसी स्थिति, या फिर हो सकता है पिता जो एक कमाने वाला था, परिवार का मुखिया, उसका मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर माता की मृत्यु हो जाए और पिता किसी और के साथ में शादी ब्याह कर ले, उसके कारण से आप परित्यक्त तो हो जाएं। तो इसमें जो कॉमन बात क्या निकल रही है, माता पिता का सुख ऐसे लोगों को बचपन में छीन जाने के कारण से ये दिशा शून्य हो जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, परित्यक्त हो जाते हैं, दिशा शून्यता हो जाती है, और उसके कारण से किसी तीसरे के मदद जीवन में इनको मिलती है और उनके मदद से फिर धीरे 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 अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने संघर्षों से, मंगल अगर अच्छा है तो अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि बल से, तीनों मुख्य रेखाएं और मंगल पर्वत अच्छा है तो धीरे धीरे अपने प्रयत्न करते 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 इस एज पे पहुंचते हैं जहाँ से भाग्य रेखा का साथ मिलता है। और जैसे वो एज आता है ये अच्छे से सेटल हो जाते हैं, इनका जीवन उत्तम हो जाता है, भाग्य में वृद्धि हो जाती है, एक अच्छी पहचान हो जाती है, एक अच्छा नाम मिल जाता है। उसके बाद से अप टू इंडिया बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में बहुत सुख पाते हैं, भौतिक चीज़ें सारी इनको मिलती है। मायावाद राहु है, राहु इसको पूरा माया से संबंधित, सुख सुविधा से संबंधित सारी चीज़ें इनको देता है। लेकिन हाँ, जो योग मैंने अभी बनाया है ये योग अच्छा योग नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल। माता पिता का सुख ऐसे लोगों को छीन जाता है, चाहे वो ईश्वर के कारण से हो या उनके माता पिता के स्वयं की गलती के कारण से हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसी 2-3 लोगों के हाथ में देखी है अब तक अपने जीवन में। एक का तो ऐसा कहानी था कि एक्सीडेंट में वो बच्चा ही रह गया था, बाकी दोनों माँ बाप ख़त्म हो गए थे, जैसा उन्होंने बताया था। दूसरी स्थिति में मैंने देखा था कि बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी माँ और बाप दोनों ने इसका परित्याग किया था। बच्चे की माँ इसका त्याग करके उसको छोड़ के चली गई थी और पिता ने फिर दूसरी शादी कर ली थी और उसके कारण से ये बच्चा परित्यक्त हो गया था। ऐसी स्थिति भी देखा है मैंने, ठीक है। तो ये रेखा एकदम 100% प्रैक्टिकली प्रूवन है, जो मेरे अनुभव में ऐसा देखा है मैंने, और ऐसा ही हुआ उनके जीवन में। और एक समय के बाद में वो बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच के आज अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे हैं, ठीक है। तो ये था राहु से संबंधित आपको भाग्य रेखा का पूरा डिटेल्स मैंने दिया है कि क्या होता है राहु पर्वत से निकलने वाली रेखा और कब हमको अचानक से सफलता मिलती है। और अचानक से किसी की नौकरी लग जाना वो भी सफलता है, और अचानक से कोई रातों रात स्टार बन जाए वो बहुत बड़ी सफलता है ना। तो सफलता का जो पैमाना है, ये पैमाना आप रेखा से डिसाइड कर सकते हैं, उसकी पर्वत से डिसाइड कर सकते हैं और उस पर बनने वाले चिन्ह से कर सकते हैं। अगर रेखा अच्छी है तो पर्वत खराब है मंगल का, तो आपका सफलता केवल सफलता होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। और अगर आपकी मंगल पर्वत अच्छा है, 3 में से 2 मुख्य रेखाएं अच्छी हैं, एक भी खराब है, तो भी आपको सफलता है, बड़ी सफलता नहीं। लेकिन अगर मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, तीनों मुख्य रेखाएं अच्छी हैं और शुभ चिन्ह के साथ में भाग्योदय हो रहा है, अगर आपका त्रिकोण से हो, मछली से हो या चौकोन से हो, जैसे मैंने बताया, ऐसी स्थिति के साथ अगर उदय हो रहा है तो ये बताती है बहुत भारी सफलता को, बहुत बड़ी सफलता को। अचानक से करवट बदलते साथ ही सफलता मिल जाना, ऐसी स्थिति जो होती है ना, गड़ा धन मिल जाना, कुछ बड़ी चीज़ें उपलब्धि अचानक से मिल जाना, कुछ भी अनप्लान्ड वे में जो मिल जाता है वो ऐसी चीज़ों को बताता है। तो ये था राहु से संबंधित जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी अगर अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी पामिस्ट्री अभी शुरू ही हुआ है, बहुत लंबी श्रृंखला जाएगी, चिंता मत कीजिए। और अगर कोई भी आपको डाउट है या लगता है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या वीडियो आपको जानना है, देखना है, आप वो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।